दोस्तों एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ मॉडल वर्क का सेकंड पार्ट लेकर, जो कि बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। दिस इज़ जय किशन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्राम। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं जो टॉपिक है वो है मस्ट। अब मस्ट का मतलब होता है बहुत ही ज़रूरी, यानी मस्ट का प्रयोग जिस सेंटेंस में आपने किया, इसका मतलब आपने उस काम में आवश्यकता को शामिल कर लिया। यानी वो काम को ऑप्शनल नहीं कर सकते आप, आपको हर हाल में वो कार्य करना है। दिस इज़ द नेसेसिटी, इट्स शो द नेसेसिटी। ये आवश्यकता यानी अनिवार्यता को शो करता है, यानी जिसको आप अनदेखा नहीं कर सकते, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यू हैव टू डू, और आपको करना भी चाहिए। ये आपको नेसेसिटी एक्सप्रेस करता है। ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व। आपका कर्तव्य क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है। आप बेटे हो तो माँ के प्रति आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए, आप पति हो तो अपनी पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। ऐसे ही एक पिता हो तो पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। और अगर आप एक रेलवे या किसी भी ऑफिस में एम्प्लॉय हो तो उस ऑफिस के एम्प्लॉय होने का दायित्व आपका क्या होना चाहिए। ऐसे सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। आगे एजम्पशन या कैलकुलेशन कंक्लूजन है। एजम्पशन या कैलकुलेशन ये होता है कि कोई भी परिस्थिति को आप देखकर क्या निष्कर्ष निकालते हैं, किसी केस को स्टडी करने के बाद क्या कंक्लूजन निकालते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को भी हमारा मस्ट का प्रयोग करके हम बनाते हैं। फिर बिलीफ है एंड पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना है, कोई हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है, कोई होना चाहिए। ये सब पॉसिबिलिटी को भी शो करता है। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एग्जाम्पल। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि इसका प्रयोग प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों प्रकार के टेंसेस में किया जा सकता है। ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब था कि इनके साथ वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग होता है, और ठीक इसी तरह इसके पास भी वर्ब का बेस फॉर्म का प्रयोग होगा। ये थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग बदलेगा नहीं, और इसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव भी आप बना सकते हो। पॉजिटिव बनाना तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप रखोगे, नेगेटिव बनाना तो इस मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगा दोगे, और फिर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इस मॉडल वर्ब को आप सब्जेक्ट के पहले कर लोगे। एग्जाम्पल देखते हैं। यू मस्ट फिनिश योर वर्क ऑन टाइम। ये अनिवार्यता है कि आपको अपने कार्य को समय से फिनिश कर लेना चाहिए। इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो चाहिए आता है, यानी वाक्य के अंत में चाहिए, अवश्य चाहिए, ज़रूर चाहिए, ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। वी मस्ट कंप्लीट आवर टास्क बिफोर इवनिंग। हमें एक टारगेट मिल गया है और उस टास्क को हमें शाम तक फिनिश करना है, तो ये नेसेसिटी है, अनिवार्यता है। यू मस्ट ओबे द रूल। हमें या तुम्हें रूल को फॉलो करना चाहिए, रूल को मानना चाहिए, आपको मानना पड़ेगा। वी मस्ट फिल आवर रोल नंबर बिफोर सॉल्विंग द पेपर। पेपर को सॉल्व करने से पहले हमको अपना रोल नंबर फिल करना चाहिए, ये भी एक नेसेसिटी है। ही मस्ट बी ए पॉलिटिशियन। यहाँ पे ये संभावना है या कैलकुलेशन है। आपने किसी को देखा, उसी के बोल चाल, उसके उठने बैठने पहनावे को देखकर आपने अनुमान लगाया, कंक्लूजन लगाया, एक पॉसिबिलिटी को शो किया कि वो एक पॉलिटिशियन हो सकता है। शी मस्ट बी ए गुड मदर। वह अवश्य ही एक अच्छी माँ होगी। आप किसी लेडी को आपने देखा और उसके एक्टिविटी, उसके प्यार, उसके अपने माता, अपने बेटे के प्रति दुलार, इस सब को देखा तो आपने कहा शी मस्ट बी ए गुड मदर। आई मस्ट गो, मुझे अवश्य मंदिर जाना चाहिए। ही मस्ट बी माई फ्रेंड जसवंत। आपने दूर से आते हुए किसी व्यक्ति को देखा और आपने अनुमान लगा लिया, आपने निष्कर्ष निकाल लिया या पॉसिबिलिटी को शो किया कि वह अवश्य मेरा दोस्त जसवंत होना चाहिए। माई ब्रदर मस्ट विन द रेस। आप भाई को अवश्य रेस जीतना चाहिए।
तो फ्रेंड्स एक बार और मैं रिकॉल करा देता हूँ कि मस्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे। मस्ट का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ नेसेसिटी हो, ऑब्लिगेशन हो, एजम्पशन या कंक्लूजन हो, या बिलीफ हो, या पॉसिबिलिटी हो। ये जो है एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के होने के कारण इसके साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग प्रेजेंट में और फ्यूचर दोनों में किया जा सकता है। जहाँ पे चाहिए आएगा हिंदी वाक्य में, वहाँ पर आप मस्ट का प्रयोग करेंगे। और चाहिए के साथ साथ ये ज़रूर होना चाहिए कि आवश्यक या ज़रूर का यूज़ हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। विल का, शैल का, दोनों का यूज़ फ्यूचर टेंस में करते हैं। लेकिन कब कब करते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ मूड होते हैं, उस मूड को देखकर हम ऐसा बोलते हैं। जाहिर सी बात है कि जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आएगा वो फ्यूचर टेंस में यूज होगा। देखिए फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज होता है और सेकेंड तथा थर्ड पर्सन के साथ। सेकेंड पर्सन क्या है? यू। सेकेंड पर्सन यू है और थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे। और उसके बाद किसी भी नाउन के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ, और किसी भी नाउन के साथ, कोई भी नाउन आ जाए उसके साथ हम विल का यूज करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस भी होते हैं जब हम इनके साथ ना यूज़ करके फर्स्ट पर्सन के साथ आई विल को यूज़ करने लगते हैं। क्या कहा हमने कि सेकेंड और थर्ड और किसी नाउन के साथ ना यूज़ करके हम आई और वी के साथ जब विल का यूज करते हैं तो वो एक स्पेशल कंडीशंस होती है। फ्रेंड्स, विल का यूज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है और शैल का भी यूज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। यहाँ पर हम विल का यूज़ पढ़ेंगे तो विल का यूज़ अगर नॉर्मल तरीके से हो रहा है, कोई भी मूड नहीं है, कोई भी कंडीशंस नहीं है, या कोई स्पेशल सेंटेंस नहीं बोलने जा रहे हैं हम, तो नॉर्मल वे कहते हैं उसको। अब नॉर्मल वे करते हैं तो क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सेकेंड पर्सन में और थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। यानी विल का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किसके किसके साथ? सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और किसी भी नाउन के साथ किया जाता है। सेकेंड पर्सन क्या है? यू को सेकेंड पर्सन, ही, सी, इट को थर्ड पर्सन और कोई भी नाउन, इनके साथ नॉर्मल तरीके से हम क्या प्रयोग करते हैं? विल प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं उस समय सिचुएशन कंडीशंस कुछ दूसरी होती है। वो सिचुएशंस क्या होते हैं? अगर आपको फिर फर्म डिटर्मिनेशन वाली बात करनी है, दृढ़ संकल्प वाली बात करनी है, आप कसम खा ले रहे हो कि मैं ये करूँगा, तो वो होगा फर्म डिटर्मिनेशन। किसी को धमकी दे रहे हो कि मैं तुमको बहुत मारूंगा, मैं तुमको गोली मार दूंगा, तो वो क्या होगा? धमकी होगा। और प्रॉमिस करते हो, किसी से वादा करते हो, हो गया, नेसेसिटी हो गया, ये सब भाव अगर व्यक्त होंगे ना तो हम विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे, यानी आई और वी के साथ। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई आई और वी के साथ तो सेल का प्रयोग होता है, यहाँ हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? तो कारण यही थे, यही कंडीशंस थे कि फिर डिटर्मिनेशन हो, थ्रेट हो, प्रॉमिस हो, प्रेडिक्शन हो, नेसेसिटी हो। अगर ये सब कंडीशन होते हैं तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं और भी क्लियर हो जाए ताकि। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मेरा अगर वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। देखिए, यू विल टीच मी, तुम मुझे पढ़ाओगे। यहाँ पर सेकेंड पर्सन के साथ हुआ है, नॉर्मल फ्यूचर इंडेफिनिट में जैसे होता है। नीरज विल गो टू मार्केट, नीरज मार्केट जाएगा, यहाँ एक नाउन के साथ प्रयोग हुआ है। अब देखिए मेन कंडीशंस यहाँ से शुरू होते हैं, यानी विल पढ़ाने का उद्देश्य ये सेंटेंसेस हैं। जैसे आई विल, आई तो फर्स्ट पर्सन है, विल नहीं लगता लेकिन लगेगा, क्योंकि आई विल हेल्प यू यहाँ पर एक डिटर्मिनेशन की बात कर रहा है, यानी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आपने संकल्प ले लिया कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो संकल्प की भावना आ गई तो आपने क्या किया? आई के साथ विल लगा दिया, भूल गए, नियम कायदे भूल गए। अपने भाई की, अपने दोस्त की मदद करनी है आपको तो नियम कायदे भूल जाते हैं ना आप, ट्रैफिक रूल तोड़ देते हैं, या क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा नहीं, आपको नहीं दिखाई देता, बस मदद करनी है। ये कंडीशन जब आ जाए ना तो आप भी नियम भूल जाना कि आप जो है सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है, ये भूल जाना।
आप क्या लगाओगे, अगर फर्म डिटरमिनेशन की बात होगी, दृढ़ संकल्प की बात होगी, तो आई के साथ वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग कर देना। आई विल शूट योर एनिमी, मैं तुम्हारे दुश्मन को गोली मार दूंगा, ये एक धमकी है, थ्रेट है। आई विल सी द रेड फोर्ट, ये एक नेसेसिटी है। नेसेसिटी का मतलब जरूरत है, आवश्यकता है कि मैं रेड फोर्ट देखूंगा, लाल किला देखूंगा। आई विल कम एज सुन एज आई गेट वेल, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, अवश्य आऊंगा। दैट इज माई प्रॉमिस, क्या है ये, प्रॉमिस है। आई विल बी लेट, मैं लेट हो जाऊंगा, ये क्या है, प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी है। अभी आप वो काम नहीं किए हो लेकिन ऐसा हो सकता है, आप क्या कर रहे हो, एक अनुमान लगा रहे, एक भविष्यवाणी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स ये था विल का यूज। आगे हम देखेंगे शैल का यूज। जैसे विल का यूज आप फ्यूचर टेंस में करते थे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ऐसे शैल का भी यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कर सकते हैं। अब बात करते हैं साधारण रूल क्या है। साधारण रूल ये है कि फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे आप विल में देखा था कि सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ और अन्य नाउन के साथ विल का यूज होता था, ये वो भी नॉर्मल रूल था, ये भी नॉर्मल रूल है कि आई और वी के साथ होता, ये हर कोई जानता है। लेकिन आई और वी के अलावा भी अन्य जो है पर्सन के साथ, अन्य नाउन के साथ अगर करें तो कब करेंगे, ये हम सीखेंगे। देखिए कि सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे या किसी नाउन के साथ भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, कुछ मूड होता है। वो मूड क्या है कि प्रॉमिस आपको किसी से करना है तो आप यू, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और किसी नाउन के साथ आप प्रॉमिस के समय आप यूज़ कर सकते हैं शैल का। नेसेसिटी, डिटर्मिनेशन और थ्रेट की बात हो तो आप आई और बी के साथ नहीं बल्कि अन्य पर्सन और अन्य नाउन के साथ, किसी भी नाउन के साथ आप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए आपका। शी शैल गेट चॉकलेट फॉर हर वर्क, वह तुम्हारे लिए, वह उसके लिए क्या करेगी, चॉकलेट लाएगी, क्योंकि उसका काम अच्छा है, उसके अच्छे काम के लिए वह उसको चॉकलेट देगी, चॉकलेट लाएगी। अब यहाँ पर शी कौन सा पर्सन है, शी थर्ड पर्सन है। रूल क्या कहता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ शैल लगा है, इसका मतलब कुछ मूड होगा, कुछ कंडीशंस होंगे। तो यहाँ पर वादा कर रहा है, यानी वो वादा कर रही है उससे कि अगर तुम अच्छा काम करते हो, यानी तुम्हारे अच्छे काम के लिए मैं तुम्हें क्या लाऊंगा, चॉकलेट लाऊंगा। फिर दे शैल अटेंड द क्लास, वे क्लास अटेंड करेंगे। यहाँ पर भी देखिए दे के साथ यानी थर्ड पर्सन के साथ क्या लगा है, शैल लगा है, यहाँ पर नेसेसिटी है, यानी वे क्लास अटेंड करेंगे। क्लियर, यहाँ नेसेसिटी है। ही शैल गो टू स्कूल डेली, वह डेली स्कूल जाएगा, रोज़ स्कूल जाएगा। बहुत हो गया, अब रोज़ स्कूल जाना है। अगर इस कंडीशन होती है, आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, तो आप थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का यूज कर सकते हैं। इसी तरह यू शैल डू दिस वर्क, तुम यह काम करोगे। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस थे। एक बार मैं और आपको रिकॉल करा देता हूँ ताकि फ्रेंड्स एक बार ब्रीफ में आपको मैं क्लियर करा दूँ कि कहाँ पर विल, कहाँ पर शैल, किस किस कंडीशन पे लगता है। देखिए फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ जो सामान्य सा नियम है अकॉर्डिंग टू टेंस, जब आप टेंस बनाते हो ना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो आप क्या करते हो, कहते हो कि आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सभी के साथ विल लगाते हैं। ये सामान्य नियम है। आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, सामान्य नियम। सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट और किसी भी नाउन के साथ विल लगाते हैं, सामान्य नियम। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, आई और बी के साथ विल लगाते हैं, कब लगाते हैं, जब डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और नेसेसिटी ये सब का भाव झलके, तो आप यही उल्टा कर देते हैं। आई और बी के साथ क्या लगा देते हैं, विल, और सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और किसी भी नाउन के साथ आप क्या लगा देते हैं, शैल। किस कंडीशन में, जब डिटर्मिनेशन हो, प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, पॉसिबिलिटी हो, ये सब क्यों भावना। वुड अलग कोई मॉडल नहीं है, ये विल का ही पास्ट फॉर्म होता है। जैसे देखिए पास्ट फॉर्म, इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज़ हम अगर हम
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, तो वो विल को वुड में कर देते हैं, तो उस कंडीशन में विल का पास्ट फॉर्म हो जाता है। फिर देखिए हम कहाँ का से टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट टेंस में, यानी वर्तमान में ही पोलाइट रिक्वेस्ट करना, यानी बहुत विनम्र किसी से प्रार्थना करना, तो वुड का यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए पास्ट की कोई हैबिचुअल एक्शन हो तो उसके लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं, यानी बीते हुए दिनों में आप कोई रिपीट करते थे काम, बार बार आदत थी आपकी, तो उसको व्यक्त करने के लिए आप वुड का प्रयोग करते हो। फिर इसके बाद विश या प्रेफरेंस को व्यक्त करना, जैसे वुड यू लाइक टू टी आर कॉफ़ी, यानी आप कॉफ़ी या चाय कौन सा पसंद करेंगे, यानी यहाँ प्रेफरेंस की बात हो रही थी, वरीयता की बात हो रही है या इच्छा की बात होगी, तब भी हम वुड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इसका प्रयोग और भी कर सकते हैं आप, जैसे कि इमेजिन करना हो या काल्पनिक बातें, या कोई कंडीशन, कोई शर्त वाली बात हो, यानी इमेजिन वाली बात हो, तो आप वहाँ पे वुड का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए तब समझ में आएगा। इसे इसका इनडायरेक्ट फॉर्म हम देकर देखते हैं तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। इनडायरेक्ट में फॉर्म में क्या होता है कि यही सेंटेंस ऐसे होगा कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कामा आई विल बी हेयर बाय 8 PM, डायरेक्ट स्पीच होगा। अब जब आप इसको इनडायरेक्ट में बदलोगे ना तो क्या हो जाता है, ही सेड दैट ही वुड बी हेयर देयर एट 8 PM बाय 8 PM, यानी उसी विल का क्या कर दिया आपने, वुड में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है, विल का पास्ट फॉर्म हो जाता है। इसके बाद देखिए ही वुड गिव मी ए गोल्ड रिंग ऑन माई बर्थडे, यानी मेरे बर्थडे के दिन उसने मुझे एक गोल्ड रिंग दिया था। ठीक है, ये भी विल का क्या था, पास्ट फॉर्म था। टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट, वर्तमान काल में ही, यानी वर्तमान प्रेजेंट टेंस में ही आप क्या करना चाहते हो, अगर पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो आप वुड का प्रयोग करोगे। जैसे वुड यू प्लीज़ गिव मी योर साइकिल, कृपया आप अपना साइकिल मुझे देंगे। वुड यू प्लीज़ गिव मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या आप मेरी मदद इस प्रश्न को सॉल्व करने में करेंगे। हैबिचुअल एक्शन जैसे हो गया, यानी हैबिचुअल एक्शन का मतलब बीते हुए दिनों में, पास्ट में आप कोई काम बार बार करते थे, वो आपकी आदत थी, उसको आज अगर आप बताना चाहते हो किसी से तो आप इसका प्रयोग करोगे वुड का। ही वुड गो टू जॉगिंग इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में, यानी अपने बचपन में वह जॉगिंग जाया करता था, यानी जॉगिंग जाता था। विश आर प्रेफरेंस, यानी जहाँ पर इच्छा हो, जहाँ पे वरीयता हो, वहाँ पर भी इस वुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई वुड हैव ए कप ऑफ टी दैन कोल्ड ड्रिंक, यानी कोल्ड ड्रिंक की अपेक्षा मैं एक कप चाय लेना चाहूँगा। आई वुड रेदर फाइट दैन सरेंडर, यानी सरेंडर करने की अपेक्षा मैं लड़ूंगा, सरेंडर करने की अपेक्षा मैं लड़ूंगा। इमेजिन, जहाँ पे कल्पना हो, देखिए इफ़ आई वुड गिव यू माई कार इफ़ आई हैड, यदि मेरे पास एक कार होता तो मैं आपको दे देता। इफ़ यू वर द चीफ मिनिस्टर, यदि तुम चीफ मिनिस्टर होते, क्या होते, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री होते, आई वुड लाइक टू वर्क विथ यू, मैं तुम्हारे साथ काम करना पसंद करता। एक बात नोट करने वाली बात है कि जैसे आप फील्ड डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट, इस सब के लिए आप जो है विल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ करते थे, वुड का भी यूज आप फर्स्ट पर्सन के साथ करोगे। फ्रेंड्स, शुड का मतलब होता है चाहिए, जैसे मस्ट का अर्थ होता था चाहिए, ऐसे शुड का अर्थ भी होता है चाहिए, लेकिन ये मस्ट से बिल्कुल अलग है। यानी आप जहाँ पे मस्ट यूज़ कर सकते हो वहाँ पे शुड नहीं यूज़ कर सकते, जहाँ पे शुड यूज़ कर सकते हो वहाँ पे मस्ट बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते। देखिए जैसे विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, ऐसे शैल का पास्ट फॉर्म शुड होता है। तो वुड को इनडायरेक्ट नरेशन में यूज़ किए थे, ऐसे शुड को भी इनडायरेक्ट नरेशन में यूज़ करोगे। उसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि एडवाइस दे रहे हो तो आप शुड का प्रयोग करोगे। मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक उत्तरदायित्व की बात हो रही है तो आप शुड का प्रयोग करोगे। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना की बात हो रही तो शुड का प्रयोग करोगे। देखिए एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिले। ही सेड दैट ही शुड टीच यू इंग्लिश,
ये एक इनडायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन क्या होगा इसका, ही सेड कॉमा नोटेड कामा आई शैल टीच यू एस्टरडे। ये इसका डायरेक्ट था और इनडायरेक्ट बना तो ही सेड दैट ही शुड टीच यू इंग्लिश। शी टोल्ड मी दैट शी शुड प्ले विथ मी। यहाँ पर देखिए शुड का यूज हुआ है, यहाँ पर भी शुड का यूज हुआ है। अब यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, मैंने कहा यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये एक एडवाइस है। क्या है? एडवाइस, सलाह है। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। ही शुड नॉट ड्रिंक टू मच, उसे अत्यधिक नहीं पीना चाहिए। ये भी एक एडवाइस है, सजेशन है, सलाह है। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो अपने अनुभव से आपको कुछ समझाते हैं, कुछ सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं, आप उसको मानना चाहिए। एवरीवन शुड हेल्प मी हेल्प द नीडी, सभी को नीडी यानी ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ये क्या है? एक उत्तरदायित्व तो है, मोरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक उत्तरदायित्व तो है। अगर आप एक सामाजिक इंसान हो तो आप ऐसा करते हो, गरीबों की मदद करते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। यू शुड स्पीक ट्रूथ, हमें या तुम्हें सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, ये भी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है वो है ऑट टू। यहाँ पर टू लगा है, इसके बारे में भी अभी आपको बताएंगे। ऑट टू, इसका अर्थ होता है चाहिए। जैसे शुड का मतलब होता था चाहिए, मस्ट का अर्थ होता था चाहिए, इससे ऑट टू का भी अर्थ होगा चाहिए। लेकिन कहाँ पर यूज होगा? अधिक संभावना। मस्ट और शुड के साथ जो संभावना थी, इससे कहीं ज़्यादा आपको ऑट टू से संभावना प्रतीत होगी, और नैतिक कर्तव्य के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। देखिए, वी आर टू ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता की आज्ञा को पालन करना चाहिए। दिस इज नैतिक कर्तव्य है। एवरीवन आर टू फॉलो द ट्रैफिक रूल, सभी को ट्रैफिक रूल को मानना चाहिए। यू आर टू नॉट अब्यूज हर, तुम्हें उसे गाली नहीं देना चाहिए। वी आर नॉट टू चीट एनीवन, इसका नेगेटिव जब बनेगा तो आर्ट और टू के बीच में नॉट आएगा। तो वी आर्ट नॉट टू चीट एनीवन, हमें किसी को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। इट इज़ नाइट सी आर टू बी एट होम। अब ये संभावना देखिए कैसे अत्यधिक है। कह रहा है यह इट इज़ नाइट यानी रात है, वह अवश्य घर पर उसे अवश्य होना चाहिए। यानी संभावना बढ़ गई, क्योंकि रात का समय है तो वो घर पर होगी। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी ऑट टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, वह बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए उसको क्या होना चाहिए? क्लास में फर्स्ट पोजीशन लाना चाहिए। संभावना अत्यधिक है, तीव्र है। यूज टू का प्रयोग पास्ट की कोई हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। जैसे आप में से सभी लोग बचपन में कोई ना कोई कार्य लगातार या कंटिन्यू हैबिट थी आपकी जो करते थे, उसी को आप इसमें एक्सप्रेस करोगे। इसका यूज असर्टिव सेंटेंस में होता है, नेगेटिव में नहीं होता, इंट्रोगेटिव नहीं होता। इसका जब भी यूज होगा तो केवल असर्टिव सेंटेंस में होगा। इसको एक और नाम से जानते हैं, क्वासी मॉडल। क्वासी मॉडल के नाम से भी इसको जानते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई यूज टू स्टडी एट लाइब्रेरी इन माई स्कूल डेज, मैं अपने स्कूल डेज में लाइब्रेरी में पढ़ता था। यानी उसकी एक आदत थी पास्ट में, जब वो स्कूल वाला स्टूडेंट था यानी स्कूल बॉय था, तो वो लाइब्रेरी में हमेशा जाके पढ़ता था, इसकी आदत थी। लेकिन ये पास्ट की आदत है, इसलिए यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है इसके साथ, और कोई वर्ब का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि मेन वर्ब यही है। दे यूज टू पुल माई लेग्स ऑल द टाइम, यानी कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, आपके पैर हमेशा खींचते रहते हैं। यानी कि जो दुश्मन टाइप के आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो लोग आपके खींचतान करते रहते हैं, यानी आप आगे ना बढ़ पाओ, इसके लिए आपको बराबर पिंच करते रहते हैं। तो वो वे लोग, उनके कुछ फ्रेंड्स थे होंगे, वे उनका पैर हमेशा खींचते रहते थे। ये पैर खींचने का मतलब ये नहीं कि पैर खींच लेते थे, पैर खींचने का मतलब है उनको बढ़ने नहीं देते थे, उनके अंदर ईर्ष्या थी।
माई फादर यूज टू टीच मी मैथमेटिक्स इन माई चाइल्डहुड। मेरे चाइल्डहुड में, मेरे बचपन में मेरे पिताजी मुझको मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे। ये हो गया पास्ट टेंस का जो है पास्ट की कोई हैबिचुअल एक्शन। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसा मुझे तो फ्रेंड्स वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत करके लाता हूँ। आपसे यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट, यही प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को फुल देखिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।